हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो मूवी के बारे में बात करने वाली हूँ वो एक रियल लाइफ स्टोरी है और वो भी एक यंगेस्ट सोल्जर इन द वर्ल्ड के बारे में है और इस मूवी का नाम है सोल्जर बॉय। मूवी की स्टार्ट रशिया के एक फैमिली जिसमें एक औरत और उसके दो बच्चे थे। वो रिवर साइड पे बैठे हुए होते हैं और वो लोग अपनी टाइम स्नैक्स खाते एंजॉय कर रहे थे। तो उस औरत का सबसे छोटा बेटा जिसका नाम सरगे था, वो उसके बड़े भाई और उसके मॉम के पास जाकर बड़ी सी पेड़ चढ़ने की बात करता है। तभी उस औरत को ऊपर आसमान में जर्मन फाइटर्स जेट्स दिखते हैं और वो बच्चों को झाड़ियों में छुपने को कहती है, पर वो छोटा सा बच्चा छुपने से मना करता है और अपनी स्ट्रिंग शॉट से उस प्लेन को ब्लास्ट कर देता है। और जब वो नीचे देखता है उसे उसकी फैमिली नहीं दिखती। नेक्स्ट सीन में सरगे अपनी बुरी सपने से नींद खुल जाती है। तभी कोई डोर नॉक करता है और मॉम नॉक कर रही सोच के वो डोर ओपन करता है। तभी एक पड़ोसी आके उसे हक करती है और गॉड को टैंक करती है उसे सेफ रखने के लिए, और उसे ये भी इन्फॉर्म करती है कि उसकी मॉम और भाई मर गए हैं। और उस छोटे से बच्चे को कुछ समझ नहीं आता है और कहता है कि मैं अपनी मॉम के लिए वेट करूँगा, वो ज़रूर आएगी। तभी वो औरत उसे इन्फॉर्म करती है कि जर्मन आर्मी ने उसके फैमिली को मारा है और उसे उधर से जाने के लिए तैयार करती है। और तभी जर्मन सोल्जर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो औरत जल्दी सरके को खिड़की से भगाती है और वो जब भागने वाली होती है उसे जर्मन सोल्जर्स गोली मार देते हैं। अब वो छोटा सा 6 साल का बच्चा अकेला था। जब सरगे भाग रहा था वो पीछे मुड़ के देखता है कि उसकी पूरी गांव को जलाया गया है और वो अपने मॉम और अपने भाई को बुलाते हुए वहाँ से भाग जाता है। और थोड़ी दूर भागने के बाद वो जंगल में आ जाता है और वो फिर से अपने माँ और भाई को बुलाते हुए रोता है और कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ ले जाओ। और वो रात जंगल में बिताता है और सुबह एक नदी से पानी पीता है। तभी जर्मन सोल्जर्स वहाँ पर आते हैं और सरगे को पता है कि वो बुरे थे, तो जल्दी से जंगल की झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। उसी वक्त पेड़ पे सांप आता है, पर सरगे मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकालता है क्योंकि उसे पता था कि सांप से ज़्यादा वो सोल्जर्स खतरनाक थे उसके लिए। थोड़ी देर वहाँ पर वो सोल्जर्स खाना खा के वहाँ से चले जाते हैं और सरगे उन सोल्जर्स के फेंके हुए खाने को खा लेता है। रात तक वो बहुत थक जाता है क्योंकि वो 2 दिन में कुछ नहीं खाया था और बिना रेस्ट लिए चल रहा था और उसे कहाँ जाना था भी नहीं पता है। वो ठीक तरह से चल नहीं पा रहा था और अचानक नीचे गिर गया था और उसे कुछ वाइल्ड बेर्रीज दिखे थे और वो उस बेर्रीज को तोड़कर खा रहा था। तभी उसके पीछे बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है और उसे अचानक हैलुसिनेशन स्टार्ट हो गए थे कि उसके पीछे कोई चल रहे थे। फिर भी वो नहीं डरता और कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता, मेरे पास गन है। ये बोल के वो वहाँ से भागने लगता है और अचानक बेहोश होके नीचे गिरता है। तभी वहाँ पर 2 सोल्जर्स दिखते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें रशियन आर्मी बेस दिखता है और कमांडर कुज़नेट्ज़ोव पेट्रोलिंग सोल्जर्स के लिए वेट कर रहे थे।
तभी सोल्जर्स एक बच्चे को लेके आते हैं जो बहुत कमज़ोर था। जब वो बच्चे को बोलता है कि वो रशियन सोल्जर है, तो सर्गे अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कमांडर को उसके साथ हाथ मिलाने को कहता है। तभी बाकी के सोल्जर्स ये सीन को देखकर बहुत हंसते हैं और वो सोल्जर सर्गे को प्यार से पानी पिलाते हैं और खाना भी खिलाते हैं और कमांडर भी सर्गे की अच्छी तरह ख्याल रखता है। नेक्स्ट सीन में एक नर्स दिखती है जिसका नाम कात्या था और वो सर्गे की पैर पर बैंडेज बांधती है और वो कात्या को बताता है कि वो भी सोल्जर बनना चाहता है और उसके साथ जो इंजर्ड सोल्जर्स थे वो भी सर्गे से बात करते हैं। कमांडर जब उससे मिलने आता है तो वो कमांडर के मेडल से खेलता है और कमांडर भी उस बच्चे की हर सवाल का जवाब दे रहा था और वो सर्गे को अपने पिस्तौल से भी खेलने दिया था और वो कमांडर को एक्सप्लोजन से हुए चोटें दिखाता है और बोलता है कि वो भी एक सोल्जर बनेगा। बाद में कात्या कमांडर को सर्गे को बटालियन के साथ रखने का कहती है, पर कमांडर मना कर देता है क्योंकि उनके साथ रहना सर्गे के लिए सेफ नहीं था और उसे ऑर्फनेज भेजने की बात करता है। दूसरी तरफ सोल्जर्स अपनी फ्री टाइम सर्गे के साथ बिता रहे थे और उसे अपनी फैमिली के थ्रू भेजी हुई खाना दे रहे थे और अपने बाइनोकुलर्स से भी खेलने दे रहे थे। एक दिन एक सोल्जर जाके कमांडर को सर्गे को अपने साथ रखने की बात करता है क्योंकि सारे सोल्जर्स के साथ सर्गे का रिश्ता बन गया था और वो लोग सर्गे को अपने बेटे की तरह समझ रहे थे, पर कमांडर मना कर देता है और सर्गे को ऑर्फनेज को भेजने की बात करता है। अगले दिन जर्मन सोल्जर्स उन पर अटैक किए थे और बहुत सारे रशियन सोल्जर्स इंजूर हो गए थे। दूसरी तरफ सर्गे को ऑर्फनेज ले जाने को एक गाड़ी आई थी और कमांडर सर्गे को उसे ऑर्फनेज भेजने की बात बता देता है और उसे अपने बहादुरी के लिए एक वुडन से बनी पिस्तौल देता है। तभी सर्गे कमांडर को हक करके रोता है और कहता है अगर आपको कुछ हो गया तो। तभी कमांडर अपनी डिसीजन चेंज कर लेता है और कहता है अब से तुम सोल्जर्स के बेटे बन के रहोगे। और उस रात सारे सोल्जर्स बहुत खुश थे। वो सर्गे के लिए छोटे से सोल्जर्स के कपड़े लाते हैं। कमांडर सर्गे को नींद से उठाकर वो सोल्जर के कपड़े देता है और सर्गे वो कपड़े पहन के खुशी से सभी को दिखाता है। तभी जर्मन आर्मी एयर लॉन्च से बॉम्ब फेंकते हैं। तभी सोल्जर्स जल्दी से सर्गे को छुपा देते हैं और देखते देखते बहुत सोल्जर्स को चोटें लगती है। उन्हें देख के सर्गे को बहुत बुरा लगता है और सर्गे उनकी मदद करने को सोचकर उन्हें पानी पिलाता है। तभी एक सोल्जर उसे अपनी फैमिली की लिखी हुई लेटर पढ़ने को कहता है क्योंकि उसकी आँख पर चोट लगी थी, पर सर्गे को पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो वो अपने से ही कुछ बातें बनाकर सोल्जर को बताता है। तभी सोल्जर उसका झूठ पकड़ लेता है और बोलता है कि मेरे पास तो गाय नहीं है। तभी बाकी के सोल्जर्स उसे चुप करा देते हैं। बाद में सर्गे सभी सोल्जर्स के साथ ऐसा ही करता है। नेक्स्ट सीन में हमें कात्या और कमांडर दिखते हैं और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं पर कन्फेस नहीं करते। बाद में सर्गे कमांडर के साथ होता है और कमांडर उसे डेड सोल्जर्स की रिस्पेक्ट करना सिखाता है। अगले दिन सर्गे कमांडर को उसे एक मिशन देने की जिद करता है, तो कमांडर उसे सोल्जर के बीच लेटर्स बांटने की जिम्मेदारी देता है
और सर्गे अपनी दी हुई टास्क कंप्लीट कर देता है और सोल्जर के साथ डांस भी करता है। उसी दिन बाइनोकुलर्स लेके सर्गे कैंप से कुछ दूर जाता है और वो बाइनोकुलर्स लेके जब देखता है उसे हेस्टॉक में एक पैर दिखता है और वो ये बात दूसरे सोल्जर्स को बताता है। सोल्जर्स उसके बात पर विश्वास नहीं करते, फिर भी वो सर्गे के साथ उस प्लेस पर जाते हैं और वो सोल्जर्स हेस्टॉक पे छुपे हुए 2 जर्मन जासूस को पकड़ लेते हैं और सर्गे की इंटेलिजेंस की प्रेस करते हैं। उसी रात कमांडर सर्गे को अडॉप्शन पेपर्स दिखाता है और कहता है कि वो अब उसके पापा है। तो सर्गे अपने पापा की फीलिंग्स को जानता है और वो कमांडर को अपने फीलिंग्स को कन्फेस करवाने ले जाता, पर उसी वक्त कात्या को दूसरे सोल्जर्स से बात करते देखकर कात्या को मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। तभी जर्मन सोल्जर उन पर अटैक कर देते हैं, पर इस बार सर्गे अपनी सोल्जर्स को हेल्प करता है एमिनिएशन और वेपन्स प्रोवाइड करके, पर सोल्जर्स उसे अंदर जाने को कहते हैं क्योंकि वो प्लेस एक बच्चे के लिए सेफ नहीं था। जब सर्गे अंदर आता है वो नोटिस करता है कि सारे सोल्जर्स घबरा रहे थे क्योंकि उनके कर्नल के साथ कनेक्शन कट हो गई थी। तो कमांडर कुछ सोल्जर्स को कनेक्शन ठीक करने को भेजते हैं, तो सर्गे भी उस सोल्जर्स के पीछे जाता है, पर अचानक सोल्जर पर हमला हो जाता है। तो सर्गे उसके पास जाकर कनेक्शन कैसे ठीक कर सकते हैं बोल के पूछता है और सर्गे खुद ही के कनेक्शन को ठीक कर लेता है और कमांडर और थोड़े सोल्जर्स को भेजने को कर्नल से कहता है। ऐसे छोटा सा सर्गे सबकी जान बचाता। नेक्स्ट सीन में कमांडर और कात्या बात करते दिखते हैं और कमांडर अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है और उसे सर्गे की मॉम बनने को कहता है। ये सुनकर कात्या खुश होती है, वो जवाब देने ही वाली होती है तब एक सोल्जर आके उसे एक लेटर देता है जिनमें उन्हें वहाँ से डिस्पैच होने का ऑर्डर था और उसी दिन वो एक न्यू बेस के लिए जा रहे होते हैं सर्गे के साथ। बट रास्ते में एक एक्सप्लोजन होता है जिससे बहुत सोल्जर्स जो सर्गे के साथ थे वो मर जाते हैं। ये देखकर सर्गे कमांडर को हक कर कर रोता है। बाद में वो इंजूर्ड सोल्जर्स को लेके अपनी न्यू बेस पे पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सर्गे सोल्जर के इंचार्ज जनरल से मिलता है और जनरल सर्गे की ब्रेवरी की तारीफ करता है और कमांडर को कंग्रेचुलेट करता है ऐसे बेटे पाने के लिए। नेक्स्ट डे जनरल उस सोल्जर्स को गार्ड ऑफ बटालियन से अवार्ड करता है और सर्गे को भी सोल्जर की बैच देता है। तो सर्गे अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने की प्रॉमिस करता है। एक दिन उनके बेस पर हमला होता है और कमांडर एक खंबे के नीचे फंस जाते हैं और सर्गे ये देखकर रोता है और कमांडर की मदद करने की कोशिश करता है और दूसरे सोल्जर्स को लाता है और वो लोग कमांडर को वहाँ से बाहर लाते हैं और नेक्स्ट डे वो कमांडर के पास जाता है। कमांडर को बचाते वक्त उसके हाथ पर चोट लगी थी, पर उसे सिर्फ कमांडर की चिंता थी। अब सर्गे उन सोल्जर्स के लिए एक इंसेपरेबल पार्ट बन गया था और उसका कोई फैमिली नहीं थी सोल्जर्स के सिवा। नेक्स्ट सीन में सोल्जर्स न्यू बेस को जाते हुए दिखते हैं और सर्गे भी उनके साथ जाता है और मूवी के एंड में हमें ये बताया जाता है कि सर्गे ने स्टालिनग्राड बैटल में भी पार्टिसिपेट की थी और सोल्जर्स के साथ पोलैंड आ गया था।
सरगे अब तक का वर्ल्ड्स यंगेस्ट सोल्जर है और उसकी ब्रेवरी के लिए दुनिया उसे हमेशा याद रखेगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।